हर्ष दुबे इनके आगे 25 पेटी रखा होगा, ये पीछे हट गया। दिन पहले तो वैसे भी आकर फेमस हो जाती है। हम बीजेपी का समर्थन नहीं करते। अब अगर ठीक है, अगर भेदभाव नहीं है तो दलित को बना दीजिए ना पुजारी मंदिर में। अच्छा, नहीं है क्या पुजारी मंदिर में? किस मंदिर में? आपको नहीं पता है? राम मंदिर में भी 2 बंदा पुजारी है। पटना में महावीर मंदिर है, स्टेशन के सामने ही। उस मंदिर में भी शुरू से अभी तक पुजारी दलित ही है। आप यहाँ चले जाइए, सीतामढ़ी में जानकी देवी मंदिर है, उस मंदिर में भी शुरू से पुजारी अभी भी दलित है। आप कहाँ कहते हैं कि दलितों को पीछे रखा गया है? और मैम हम तो ये जो हमारे रामायण लिखे थे, हम तो उनको भी कहते हैं, उनको भी ब्राह्मण बना के रखा है, हमने उनको भी पूजा है। इन लोगों हर्ष दुबे को क्या कहेंगे जो इस प्रोटेस्ट के जो इस प्रोटेस्ट के करता धरता एक चेहरे थे अभिजीत दिपके की तरह? एक कहावत आपने सुना होगा, घर का वेदी लंका ढाए। वही काम ये किया है। कभी हम लोगों को ना, हम लोग कभी पीछे हटने वालों में से नहीं है। हम जिस कौम से आते हैं ना मैम, हमारे पूर्वजों ने हमेशा लड़कर, अगर उनके गला पे तलवार भी रखा गया ना तो वो पीछे नहीं हटे। लेकिन ये हर्ष दुबे इनके आगे 25 पेटी रखा होगा, ये पीछे हट गया। नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि उनको जो है उनकी चेहरे को, छवि को जो है खराब किया जा रहा है। 2 दिन का समय मांगा है गवर्नमेंट ने, अगर कोई एक्शन नहीं होता है हम दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे। कितना दिन पहले सोशल मीडिया पे आया है ये? 15 दिन नहीं हुआ, इसके छवि को खराब करेंगे। इससे पहले हम फील्ड पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना? 5 साल से काम कर रहे हैं हिंदुत्व के लिए, इसके छवि को खराब करेंगे। मतलब 2 दिन पहले आया, 2 दिन पहले तो वैसे भी आकर फेमस हो जाती है। इसका क्या बात करेंगे हम? इसके इतने लोगों को हमने जोड़ा है। सुन लीजिए, इससे बढ़िया ना तो वैसे लॉयल होती है। कम से कम वो स्टेज पे ना जब पैसा लेके आती है ना 60,000 रुपए, तो रात भर नाच कर जाती है। इस बंदे ने तो 25 पेटी में आधी रात में बिक गया ये। नहीं, कह रहे हैं इतने लोगों को हमने जोड़ा है, हम रात तक उस प्रोटेस्ट में मौजूद थे। मतलब इसका इसका बाड़े पे 2 लाठ पड़ा तो सीधा राजघाट दिख रहा था। कह रहे थे राजघाट तक हम गए थे। यहाँ ये जितने भाई खड़े हैं ना, ये सुबह से 2 से 3 बार डिटेन हो चुके हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आ रहे हैं, फिर धरना दे रहे हैं। ये होता है। तुम्हें 1 लठ पड़ने पे राजघाट, इनको 10 लठ पड़ चुके हैं सुबह से, और सारे के सारे डिटेन होने के बाद फिर यहीं पे वापस आ रहे हैं। तो सरकार को क्या कहेंगे कि जो है लगातार जो है परमिशन नहीं मिल रही है? एक वर्ग जो है, 1 मिनट, आंदोलन करने के लिए परमिशन की जरूरत होता है क्या? एक वर्ग जो है वो प्रोटेस्ट करता है तो 1 महीने तक बैठता है, पर आप नहीं कहिए, वो वर्ग नहीं थे, वो आतंकवादी थे सारे के सारे। सीजेपी की बात कर रहे हैं ना, वो आतंकवादी थे, वो देश का विरोध कर रहे थे। वो तो युवाओं के मुद्दे उठा रहे थे। वो सारे के सारे ये थे जो कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे। यहाँ पे एक भी बताइए ऐसा नारा लगा हो? यहाँ पे जय श्री राम, जय हनुमान या तो भारत माता की जय, इसके अलावा कोई नारा नहीं लगा है। और लग रहा है किसी भी लाठी चार्ज हो रहा था ना, नहीं दिया गया। जब लाठी चार्ज हो रहा था उस टाइम पे भी वंदे मातरम, भारत माता की जय, यही नारे लग रहे थे। राष्ट्रगान चल रही थी उस समय भी। जो लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं आज उन्हीं के खिलाफ बीजेपी क्यों है? हम बीजेपी का समर्थन नहीं करते। अब क्लियर कर बता रहे हैं आपको। बीजेपी के उल्टे कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज को जो है वो बीजेपी का कहा जाता है और आज बीजेपी वही कर रही है। स्वर्ण समाज के बारे में आपने एक चीज सुना होगा, स्वर्ण समाज वही समाज है जो भारत में जितनी भी पार्टियां अगर गद्दी पर बैठे हैं, जो प्रधानमंत्री बने हैं, सबका राज तिलक करने वाला स्वर्ण समाज ही रहा है। और ये वही स्वर्ण समाज है। अगर फिर से तलवार उठा लिया ना तो इसने मुगलों को भी भगाया था, कांग्रेस को भी भगाया और बीजेपी को भी भगाएगा। यार समाज को किसी पार्टी का दल्ला ना बनाया जाए, क्लियर कह देना चाहता हूँ मीडिया से लेके सबको। स्वर्ण समाज हमेशा उसके साथ खड़ा होता है जो देश हित की बात करता है। बीजेपी पाकिस्तान में घुस के पेलने का काम कर रही थी, इसलिए हम उसके साथ खड़े थे। आज के डेट में जब हमारे समाज के खिलाफ तुम जाओगे तो हम तुम्हें भी ले लेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। स्वर्ण समाज या हमारे समाज के खिलाफ जाएगा, हम उसके तैसी नहीं है। जो देश हित की बात करेगा, स्वर्ण समाज हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है। लेकिन ये हमारी सामाजिक लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है, हमारे समाज की लड़ाई है, तो उसके लिए हमेशा तुम्हारा विरोध रहेगा। और अगर इस चीज़ पे संज्ञान नहीं लिया जाता है तो हम तिलक करना जानते हैं तो पैर पकड़ के उतारना भी खींच के जानते हैं। ये चीज़ याद रखना। पहली क्लास से लेके 13वीं तक का पूरा काम करने का काम करते हैं हम। देखिए 11वीं 12वीं कोई भी बढ़ा देता है, 13वीं एक ब्राह्मण ही करता है, बहुत अच्छे से करना जानता है। हम बीजेपी को सपोर्ट कर रही है उनको। बीजेपी अभी एक चीज बताइए, अभी 10 मिनट नहीं हुआ कल 10 मिनट नहीं हुआ प्रोटेस्ट करने के लिए हम गए हैं, हमें उसी टाइम बस में बिठा लिया। हमें इवन अपनी बात करने का भी अधिकार नहीं है मैम कि हम बात कर लें कि हमें प्रोटेस्ट करने दिए जाए। एक चीज बताइए, इनसे हमारे से अच्छा तो सीजेपी वाले थे, राजद्रोह के उन्होंने स्लोगन भी लिए, पुलिस वालों को भी मार दिया, पुलिस वालों को मारा, पुलिस वालों को भी मार दिया, सब कुछ किया। हम लोग पुलिस वालों को सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम, लेकिन आज हमारे ऊपर मीम पता क्या बन रहा है? कल तक तो तुम लोग सीजेपी दिल्ली पुलिस लठ बजाओ का साथ दे रहे थे, आज दिल्ली पुलिस जब तुम्हारे साथ कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे। ये सब मत बोलो, ठीक है? हमसे अच्छे सीजेपी वाले थे, ये सब बातें मत बोलो। नाली के कीड़े कभी भी हमारा मजाक नहीं बना पाएंगे, वो अपने में हंसने दो। दूसरी बात उठा लिया गया। सरकार वो भाषा सोच रही है कि सरकार वो भाषा से समझने का प्रयास कर रही है कि हम भी
कूच करें या पुलिस वालों को मारे, तो ये चीज़ सौर समाज कभी नहीं करने वाला है। पुलिस से लाठी खाएंगे लेकिन बैठे वहीं रहेंगे। सरकार से तुम्हें उतार देंगे अगले चुनाव में, लेकिन इंडियन आर्मी या दिल्ली पुलिस को कोई भी लाठी नहीं चलाएगा। अंतिम सवाल क्लियर है सौर समाज का, क्योंकि भाई वो हमारे देश के लिए रक्षा करते हैं। रही बात अगर बीजेपी खतरा होती संविधान के लिए या आरक्षण के लिए, तो बीजेपी का ये सौर समाज विरोध नहीं कर रहा होता यहाँ खड़े होके, ठीक है। बीजेपी को करना होता आरक्षण और उसके लिए तो राजनाथ सिंह मंच से खड़े होके ये नहीं कहते कि रिजर्वेशन को किसी भी कीमत पे खत्म नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी खुद इन लोगों के समर्थन में है, लेकिन इन लोगों को टारगेट करना है। खैर हमारा समर्थन नहीं है फिलहाल, तो हमारा बीजेपी से विरोध है कि हमारी बात को सुने समझे, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करें। पारिवारिक मैटर है, बैठ के सुलझा लो, नहीं तो इसका नुकसान बहुत गंदा झेलना जब से सीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, तब से ब्राह्मणों को काफी ज्यादा हेट मिल रहा है कि ब्राह्मण विदेश चले जाओ, ब्राह्मण पानी नहीं पीने देते हैं, ये ऊंच नीच। अरे मेरे को अब गुस्सा आ गया मैम। देखिए आपने एक बात कहा कि ब्राह्मणों को हेट मिल रहा है, ब्राह्मणों ने इनको पानी नहीं पीने दिया, ठीक है ना। ब्राह्मणों को इसलिए हेट मिल रहा है, जो हेट कर रहे हैं ना वो चिमटे भिमटे हैं, ठीक है ना, जिनकी औकात नाली के कीड़ों के बराबर है, वो ब्राह्मणों का हेट करेंगे। बराबरी नहीं कर पा रहे तो हेट ही करेंगे। आपने कहा पानी नहीं पीने दिया, भाई साहब हमारे यहाँ नहरों की संख्या ना बहुत ज्यादा है, आओ तुम्हें डुबो कर मारेंगे भी और डुबो कर पानी भी पिलाएंगे। और जिनको लग रहा है कि पिछले बार पानी नहीं पीने दिया गया था, तो भाई कोई ऐसा मशीन बना दो जिससे हम 5000 साल पीछे जाए हम, ठीक है ना। और जिनको पानी नहीं पिलाया गया था ना, उनको हम मुँह पिलाएंगे। फिर बताओ, फिर आप ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे तो फिर वो ब्राह्मणों को बोलेंगे ब्राह्मण बनिया भारत। अरे रुको, हम तो शब्दों का मर्यादा, देखिए मुँह हम थोड़ी ना कोई गाली दे रहे हैं मैम, मुँह की आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, फिर नारे लगेंगे तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी दलित से कर दे तो वो अच्छा है। वो कह रहे हैं ना समानता आएगी, क्लियर कह रहे हैं। अरे शादी कर दो, समानता ले आओ। शादी कर दो समान, मतलब एक बात बताओ इनका, अरे भाई एक मिनट रुको ना, इनके अंदर ना वो बोलते हैं ना कि इनके माइंड में ना एजुकेशन से ज्यादा ना सेक्स एजुकेशन भरा पड़ा है। अच्छा। ये लोग ऐसे हो रखे हैं ना कि इनको सिर्फ इनके मन में हवस का, वो जो बोलते हैं ना हवस वाला, ये मौलवी या पुजारी नहीं बोलेंगे, ये मौलवी वाला सिस्टम लेके चल रहा है इनको। मतलब अगर भाई बहन का रिश्ता बन गया वो रिश्ता नहीं है, इनको ब्राह्मण की बेटियों के साथ शादी ही करना है। ब्राह्मण की बेटी, अगर ब्राह्मण बेटियां पैदा किया है तो इनको देने के लिए पैदा किया है क्या? है समानता की बात औकात है क्या? बताइए। फिर वो समानता की बात, इनकी औकात है क्या? सुनो, हमारे सामने बैठने की, सुन लीजिए, अरे रुको यार, इनको सालों को हमारे सामने बैठने की औकात नहीं, इनको हम ब्राह्मण फिर वो कहेंगे जातिवाद कर रहे हैं। अरे कौन सी जातिवाद, बैठने की बात, कौन सी जातिवाद की कह रहे हैं? जिसके लिए अम्बेडकर जिंदाबाद के नारा लगाते हैं ना, अम्बेडकर को ज्ञान देने वाला एक ब्राह्मण था, ठीक है ना। जिस अम्बेडकर के वजह से आज ये इतना उछल रहे हैं ना, उस अम्बेडकर को उछलने वाला भी ब्राह्मण ही था। ब्राह्मण नहीं चाहता ना तो अम्बेडकर विदेश में नहीं जाता, ब्राह्मण नहीं चाहता ना तो अम्बेडकर पढ़ता भी नहीं, और अगर ब्राह्मणों का योगदान नहीं रहता ना तो इस देश में संविधान भी नहीं रहता। क्या बात कर रहे हैं आप? संविधान में जो है रिजर्वेशन, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है कि दलितों को, पिछड़ों को जो है रिजर्वेशन। आप समानता की बात कर रही है ना, समानता तो सबके बीच होना चाहिए। तो मैं क्लियर कहना चाहूंगा कि जैसे अगर ब्राह्मणों को अपनी बेटी, तुम्हारे यहाँ बहन से तुम इक्वलिटी की बात कर रहे हो, तो मैं भी बोल रहा हूँ तुम भी अपनी बहन बेटियों को ब्राह्मणों के यहाँ छोड़ दो, सारे जनरल हो जाएंगे, कोई दलित बचेगा ही नहीं, कोई दलित बचेगा ही। दलित होना गुनाह है क्या? क्या हुआ? दलित होना गुनाह? दलित होना गुनाह नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों की बेटियों पे टिप्पणी करना ये गुनाह है। और जहां मिलोगे, मेरे सामने मिलोगे, जूता निकाल के मारूंगा। ये चेहरा तुम लोग जानते भी हो, सीजेपी के प्रोटेस्ट में 60,000 की भीड़ थी, 70,000 की, तब भी घुस के मारा था, किसी के बाप से नहीं डरे थे। तो और जहां मिलोगे फिर मारेंगे, ये चीज याद रखना। दूसरी बात आप अभी देखिए, आपको भी मिर्ची लग गया ना, दलित होने पे गुनाह है। पूरी मीडिया पे, पूरे देश में यही नैरेटिव है, ब्राह्मण को गाली दो किसी को मिर्ची नहीं लगेगी, लेकिन दलितों को एक वर्ड बोल दो तो आपको भी मिर्ची लग गई। नहीं तो ये तो हम तो सवाल कर रहे हैं ना आपसे, दलित फिर समानता की बात करेगा, आप अगर कैमरे पे दलित को बुरा बोलेंगे। बोल रहा हूँ दलित अगर जनरल कैटेगरी यहाँ पे है उनके हिसाब से और दलित यहाँ पे है, तो तुम अपनी बेटियों को ब्राह्मण के यहाँ छोड़ दो, दलित यहाँ पे आ जाएगा, सब बराबर हो जाएंगे, सब जनरल वाले हो जाएंगे। गजब बात कर रहे हैं, जिनके स्टेज पे नाचने की औकात नहीं, उनको हम अपने घर की बहू बनाएंगे। गजब बात ये क्या बोल रहे हैं? फिर विवाद होगा, फिर ट्रोल होंगे आप। विवादों से हम डरते कहाँ हैं? विवादों से हम डरते कहाँ हैं? विवाद ही करना है ना भाई, सोशल मीडिया पे। क्या दिक्कत है? समानता की बात है तो शादी करने में दिक्कत क्या है? अगर बात समानता की, क्या चीज? शादी करने में क्या दिक्कत है? मैं बोला तो सही, पढ़ लिख कर आप योग्यता तो साबित कीजिए। आपके अंदर नाली साफ करने की योग्यता, आप कहेंगे ब्राह्मण अपनी बेटी से शादी करवा दो, ब्राह्मण अपनी बेटी से, मतलब तुम्हारे यहाँ शादी करवाएगा? अगर मैं ये सुन रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि क्या मैं, तो वो लोग तुलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, तो ये कौन सा शब्द है? मैं बोला हूँ पहले तो वो बोलना शुरू किए है ना, तो हम तो बोलेंगे। दलित अब व्यवस्था को खुद नहीं सुधारना चाहता है। पहले की चीजों में होता है, मैं नहीं डिनाई नहीं कर रहा हूँ,
ठीक है, देखिए लेकिन ये कहना कि पानी नहीं पीने दिया, आज के डेट में तो व्यवस्था सुधर रही थी ना। आज जिस रेस्टोरेंट में दलित बैठ के खाता है वहाँ हम भी बैठ के खाते हैं। हमारे साथ कई ऐसे दलित भाई हैं। अभी लक्की नाम का एक हमारा भाई है बिहार का, ठीक है, वो कट्टर हिंदू है, उसके साथ हम बैठते हैं, उसकी उसी थाली में खाते हैं, उसके साथ इतना प्यार है। लेकिन इन चीजों के ये जो चंद्रशेखर रावण और ये 2 टके के कुछ नेता बैठे हुए हैं ना, इनके भड़काने पे जो ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है, इनको समझा देना चाहते हैं भाई समझ जाओ अभी भी, नहीं तुम्हारा मानसिक खतना हो ही चुका है, तुम्हारा रियल वाला भी खतना हो जाएगा और कन्वर्ट भी हो जाओगे, ये चीज समझ लो। 3000 साल पहले क्या हुआ था? नहीं, मैं बताता हूँ मैडम, ये पहली बात है, जनरल कैटेगरी वालों से रिश्ता ना बनाए। इनका एक स्लोगन चलता है जय भीम जय मीम, तो ये मीम वालों से अपनी रिश्तेदारी निभाएं। इनका चलता है ना जय भीम और जय मीम, भाईचारा कितना बढ़िया है। तो अगर रिश्ता निभाना है तो उनसे निभाओ, क्योंकि दलित तो हिंदू होते हैं। तो अरे तो इनका ये कहाँ, हमको ये अपने आप को हिंदू बताते कहाँ हैं? चंद्रशेखर रावण वो तो कहता है कि दलित हिंदू होता ही नहीं है, तो पता नहीं दलित तो मंदिरों में दलित पुजारी कैसे बन गए हुए? इतने सारे इतने पुराने मंदिर हैं, इसमें सब में दलित बैठे हुए पुजारी। क्या लगता है वाल्मीकि जी का रामायण पढ़ते हैं, वो कौन थे बताओ? वो भी तो दलित थे। सवाल क्या लगता है इस प्रोटेस्ट का क्या रुख होगा? ये आज यहीं खत्म हो जाएगा या फिर आगे बढ़ेगा? क्या नहीं होगा, ये आपकी गलत फहमी है, और जो लोग सोच रहे हैं ना, ये उन लोगों की गलत फहमी है। प्रोटेस्ट तब तक चलेगा या तो हमारे शरीरों में जान रहेगी या यूजीसी रोल बैक लेना पड़ेगा।